गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी टीचर नीलम गुप्ता। बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारे देश के महान गणितज्ञों के बारे में, जिन्होंने पूरे संसार को इतनी महान खोज करके दी है, जिसकी वजह से आज पूरा संसार गणित, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन कुछ कंट्रीब्यूशंस के बारे में जो हमारे देश के मैथमेटिशियंस ने पूरे संसार को दिए। तो इन्हीं में से एक कंट्रीब्यूशन है कि पूरे संसार को ज़ीरो क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, इसके बारे में हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस ने संसार को बताया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ज़ीरो का नहीं पता होता तो क्या होता। और इसी तरह से हमारे देश के गणितज्ञों ने पूरे संसार को सिखाया डेसिमल सिस्टम के बारे में, यानी कि दशमलव प्रणाली। ये दो ऐसी खोज हैं जिनके बिना आज हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर ये दोनों नहीं होते संसार के पास में तो क्या आज हम चाँद पर पहुंच पाते, मंगल ग्रह पर पहुंच पाते, या इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें क्या वो संभव थी। इसके बाद में अब हम बात करते हैं हमारे देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की। बच्चों, इनका पूरा नाम था श्रीनिवास रामानुजन अयंगर और जन्म हुआ था इनका तमिलनाडु में। बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे ये बचपन से ही। इन्होंने मैथ्स की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, बल्कि जो इन्होंने सीखा वो अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति की वजह से सीखा। बच्चों, इन्हें प्रश्न पूछने का बहुत शौक था। ये अक्सर अपने टीचर्स से प्रश्न पूछते थे और कभी कभी तो इतना ज़्यादा प्रश्न पूछते थे कि इनके टीचर बहुत परेशान हो जाते थे। लेकिन बच्चों, प्रश्न पूछना एक बहुत ही अच्छी आदत है। जब भी आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कुछ आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आप ज़रूर अपने टीचर से क्वेश्चन करें। बच्चों, जब वो सिर्फ 10 साल के थे तो प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम में उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था और इन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत सारी थ्योरम्स इन्होंने दी थी। इनका जन्म 22 दिसंबर को हुआ था और इसीलिए इनके इन खास योगदानों की वजह से इनके जन्मदिन को हम हर साल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। इसके बाद में एक और महान गणितज्ञ AR राव की हम बात करेंगे। इनका पूरा नाम था अन्नास्वामी रंगनाथ राव। जन्म हुआ था इनका 23 सितंबर 1908 को तमिलनाडु में। और मैथमेटिक्स के फील्ड में इनके जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। ये जो है विक्रम साराभाई कम्युनिटी सेंटर, जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स था, उसके हेड थे। और श्री राव ने सबसे पहले मैथ्स की लेबोरेटरी गुजरात में स्थापित करी थी, जिसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था। इसके बाद में एक और महान हमारे गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिन्हें सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने मैथ्स के क्षेत्र में उस समय इन्होंने काम किया जब संसार में बहुत कम इसके ऊपर काम हो रहा था। इन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम की सबसे पहले बात करी। इन्होंने ज़ीरो का कंसेप्ट दिया वर्ल्ड को। एग्जैक्टली ज़ीरो का सिंबल तब तक उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन ज़ीरो का एक कंसेप्ट उनके माइंड में था जो उनके काम में दिखाई देता है। पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है वो उन्होंने बताया। ट्रिग्नोमेट्री के फील्ड में उन्होंने काम किया। यानी कि आर्यभट्ट जी का जो काम है मैथ्स की फील्ड में, उसे कभी भी पूरा संसार नहीं भुला सकता है। इसके बाद में एक और महान गणितज्ञ भास्कराचार्य की हम बात करेंगे। भास्कराचार्य जो है, इनका जन्म कर्नाटका में हुआ था। और इंडियन मैथमेटिक्स की जब हम विशेषज्ञों की बात करते हैं तो उनमें इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में एक बुक लिखी थी, लीलावती, जो इतनी उपयोगी किताब है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है। इन्होंने ये बुक का नाम अपनी बेटी लीलावती के नाम पे रखा था, जो कि खुद भी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थी। इसके बाद में एक और महान गणितज्ञ स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ की बात होगी। स्वामी भारती
जो थे ये जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य थे और उन्होंने पूरे संसार को वैदिक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट दे करके सरप्राइज कर दिया था। इस वैदिक मैथमेटिक्स में उन्होंने 16 मूल सूत्र और 13 उप सूत्र उन्होंने डेवलप किए थे। उनके अकॉर्डिंग जो वैदिक मैथमेटिक्स है वो हमारी जो ब्रेन है उसकी लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट्स को इक्वली अफेक्ट करता है, दोनों पार्ट्स का इक्वल डेवलपमेंट होता है। और आप जानते हैं बच्चों, अगर हमारी ब्रेन के लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट इक्वली काम करने लगते हैं तो आप बच्चे, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ जाती है। तो वैदिक मैथमेटिक्स अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अगर इस पर काम किया जाए तो बहुत कुछ ऐसा है जो चुटकियों में हम हल कर सकते हैं। जिन चीज़ों को करने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है वो बहुत आसानी से इजीली हम ओरली उनको कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने जाना आज कुछ अपने देश के महान गणितज्ञों के बारे में। ये अभी हमने आज थोड़ी सी गणितज्ञों के ऊपर चर्चा करी है, बाकी बाद में हम कुछ और गणितज्ञों को लेकर के उनकी भी बात करेंगे, क्योंकि हमारा देश तो वैज्ञानिकों और गणितज्ञों से भरा हुआ रहा है हमेशा ही। तो बच्चों, आप सब इस पर अच्छे से ध्यान देना और इसको समझने की कोशिश करना। ओके बाय बच्चों, बाय।